दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस आधुनिक दुनिया के पीछे भी एक और दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस फेल हो जाती है और जहां इंसान का वजूद सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाता है। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, बल्कि ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनके दोस्त के साथ ये घटना हुई है। उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है अभय जी की। क्योंकि उन्होंने अपना उनका नाम नहीं बताया है, तो इसलिए हम उनका नाम अभय करेंगे। अभय जी एक ऐसे लड़के थे जिसे डर से नफ़रत थी और रहस्य से प्यार, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कभी-कभी रहस्य हमें ढूँढते हैं, हम उन्हें नहीं। अभय अपने करियर की शुरुआती दिनों में थे। वो एक प्रोफ़ेशनल अर्बन एक्सप्लोरर और फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते थे। उन्हें चमक-धमक वाले शहर नहीं, बल्कि वो वीरानी हवेलियाँ, टूटे हुए मंदिर और सड़ते हुए खंडर पसंद थे, जिन्हें इतिहास की गंध आती थी। उनका मानना था कि हर ईंट के पीछे एक दफन होती है कहानी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ कहानियाँ दफन ही रहनी चाहिए। एक दिन अभय एक लोकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, जैसे वो होते हैं ना लोकल कॉन्टैक्ट, उनसे पता किया, जिनका नाम उन्होंने कभी उजागर नहीं किया। उनसे पता चला कि शहर से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर ऐसा इलाका है, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में बंजर कहकर छोड़ दिया गया। वहाँ एक पुरानी रियासत का खंडर है। वो जगह किसी जीपीएस या गूगल मैप पर भी नहीं दिखाई देती। गांव वाले उस तरफ जाने वाली पगडंडी को अंधेरी राह कहते थे। अभय जी की जिज्ञासा जाग चुकी थी। क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उफान पर आ रही थी उनके। उन्होंने अपना कैमरा उठाया, लेंस डाले उसमें, रात के लिए हाई पावर टॉर्च ली और ट्राइपॉड पैक किया अपने बैग में, जो उनका बैग था। उन्होंने सोचा कि ये उनके कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होगा। उन्होंने बताया था कि वहाँ एक लड़की का साया दिखता है। लोग कहते हैं कि वो साया किसी को मारता नहीं, बस अपनी तरफ खींचता है। अभय ने इसे सिर्फ एक अर्बन लीजेंड समझा और अगले दिन 4 बजे अभय अपनी बाइक से उस तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे शहर से दूर जा रहे थे, सड़कों की हालत खराब होती गई और पेड़ों की डेंसिटी बढ़ती गई। सूरज ढलने को था जब वो उस आखिरी गांव के पास पहुंचे, जहां से जंगल शुरू होता है। वहां एक बूढ़े आदमी नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। अभय ने अपनी बाइक रोकी और उनसे रास्ता पूछा, तो उस आदमी ने हुक्का छोड़कर अभय को सर से पैर तक पहले तो देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी दया थी। उसने कहा, बेटा, उस तरफ जाने वाली राह पर मुड़ तो जाओगे, पर लौट कर वापस नहीं आओगे। वहां सिर्फ खंडर नहीं, एक प्यास है जो वर्षों से बुझी नहीं है। लौट जाओ। अबे हंसा और बोला, अंकल, कैमरा और रोशनी साथ है, कोई भूत नहीं आएगा। उस आदमी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और चुप हो गया। जंगल के अंदर का सन्नाटा ऐसा था जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। ना पक्षियों की चहचहाट थी, ना झींगरों की आवाज। अभय को वो खंडर दिखाई दिया, पानी जिसकी छतें आधी गिर चुकी थीं। हवा में एक अजीब सी सड़न और पुरानी लकड़ी की महक थी। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज लांघी, उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास बहुत जोर से सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा यह शायद उसका वहम होगा। अंदर का तापमान बाहर से कम था, मतलब मिनिमम 10 डिग्री कम था। अभय ने अपना कैमरा सेटअप किया, उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और बोला, दोस्तों, इस जगह की वाइब सच में बहुत ही डरावनी है। रात के 10 बज रहे हैं। अभय ऊपर की मंजिल पर गया, जहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई पेंटिंग टंगी थी। उसने जैसे ही ऊपर फ्लैश मारा, मतलब पेंटिंग के ऊपर फ्लैश मारा, उसे लगा कि पेंटिंग में बनी आकृति की आंखें उसकी तरफ अचानक से मुड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, धक 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 धक। उसने खुद को समझाया, अभय, तू एक प्रोफेशनल है, डर मत। ठीक रात के 12 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे अभय का ट्राइपॉड गिर गया और उसने रोशनी घुमाई तो हॉल के दूसरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसने अपनी टॉर्च की बीम वहां डाली। वहां एक लड़की खड़ी थी।
उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी वाइट साड़ी थी। बाल थे जो कि काफ़ी लंबे थे। उसका चेहरा डरावना नहीं था, मतलब जैसे भूत प्रेत होते हैं वैसा कुछ डरावना नहीं, नॉर्मल जैसे एक लड़की रहती है वैसी थी। बल्कि उसमें एक गहरी उदासी भी थी उसके चेहरे पे। अभय का हाथ कांपने लगा एकदम। उसने हिम्मत जुटाई और कैमरा उसी तरफ मोड़ा। तुम, मतलब कपकपाती आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय ने पूछा। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी, एकदम साइलेंट होकर उसने बहुत ही सुरीली लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो अभय? यहाँ वो लोग आते हैं जो दुनिया से थक चुके होते हैं। क्या तुम भी थक गए हो? अभय सन्न रह गया। उसे डर से ज्यादा हैरानी हुई इस बात की कि उस लड़की को उसका नाम कैसे पता। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूँ, क्योंकि दिल में तो अभी भी धक धक हो रही थी। लड़की हंसी और उस हंसी की गूंज पूरे उस खंडर में फैल गई। उसने कहा, तस्वीरें तो यादों के लिए ली जाती हैं और यहाँ से कोई यादें लेकर नहीं जाता, बस खुद एक याद बनकर रह जाता है। अभय को अचानक अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उसने अपना सामान समेटा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो एक ही गलियारे में बार बार घूम रहा है और उसी जगह पर आता जा रहा है। वो जिस भी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वापस उसी हॉल में पहुंच जाता था जहां वो लड़की खड़ी थी। अंत में वो भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया और बिना पीछे मुड़े अपनी बाइक तक भागा। उसने बाइक स्टार्ट की और पागलों की तरह शहर की तरफ भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कौन है क्या है, वो डर के भाग ही गया। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपना कैमरा बैग खोला, उसमें से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मतलब कैमरे के अंदर से, जैसे कैमरा कहीं गिर गया हो, लेकिन उसका कैमरा गिरा भी नहीं था। और उसकी कैमरे की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, अभी तो कहानी शुरू हुई है। शहर वापस आने के बाद भी अभय को सुकून नहीं मिला। उसने अपने ही घर में अजनबी सा महसूस होने लगा था। वो आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई धुंधली सी दिखाई देती। उसे कैमरे में वही बर्फीली ठंड महसूस होती जो उस खंडर के अंदर थी। उसे लगने लगा कि वो खंडर कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास था जो उसके साथ चिपक गया है और घर पर आ गया है। 3 दिन बीत चुके थे। अभय ने उस रात की फुटेज देखने की हिम्मत तक नहीं छोड़ी। इतना डर गया कि उसने छोड़ा के रहने दो, मैं देखूंगा ही नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद भी अभय ने लैपटॉप ऑन किया, निकाला, फोल्डर खोला, वीडियो शुरू हुई। फुटेज में उसे कैमरे के इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता था, लेकिन जब उसने वीडियो को स्लो मोशन में किया तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में लेंस के बिल्कुल करीब एक लड़की का चेहरा। उसकी आंखें सफ़ेद थी, एकदम वाइट, जो पुतलियां होती हैं अंदर की वो बिल्कुल वाइट, और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लड़की वीडियो में कुछ बुदबुदा रही थी, मतलब मन में ऐसे ऐसे मुझसे बोल रही थी। अभय ने आवाज़ फुल की। वो कह रही थी, तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा अभय, पर तुम्हारा साया मेरे पास ही रह गया। अभय को एहसास हो गया कि वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने घर में कैद होकर अपनी रिकॉर्डिंग्स और डायरी में वो सब लिखना उसने शुरू कर दिया जो उसके साथ हो रहा था। उसे डर था कि उसे कुछ हो गया तो दुनिया को कभी इस सच का पता नहीं चलेगा। उसने अपनी डायरी की आखिरी पन्ने पर लिखा, वो मुझे बुला रही है और इस बार मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। एक रात जब वो सो रहे थे, उसने अपनी छाती पर एक भारी दबाव महसूस किया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही लड़की उनके बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल शांत नहीं था, एकदम, मतलब बोलते ना चेहरे के अंदर एकदम अग्रेशन टाइप का। वो उसकी आंखों में काला खून बह रहा था। उसने अभय के कान के पास में आकर फुसफुसाया, वो खंडर अकेला है अभय, मैं अकेली हूँ और तुम भी तो अकेले हो, वापस चलो। अभय चिल्लाया, पर उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। जैसे ही उसने भागकर गया, स्विच के पास गया, ऐसे करके लाइट जलाई, बस उसके बिस्तर की चादर पर सिर्फ गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, वह मिट्टी जो उस खंडर के आसपास थी। अभय समझ गया था कि ये रूह उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने उस लोकल आदमी को फ़ोन करके, मतलब उसको फ़ोन करने की बहुत कोशिश की जिसने उसे उस खंडर के बारे में बताया था, पर वो नंबर अब अस्तित्व में ही नहीं था। अंत में अभय ने
तय किया कि उसे वापस वहीं जाना पड़ेगा, उसे अपना साया वापस लाना ही होगा या फिर इस कहानी को वहीं ख़त्म करना होगा। अपने मन में ठाना, चलो होगा तो देखा जाएगा। वो फिर से उसी जंगल के रास्ते पर पहुंचा। इस बार उसे रास्ते की ज़रूरत नहीं थी, उसके पैर खुद ब खुद वहीं पर खंडर की तरफ चलते जा रहे थे। जैसे ही वो हवेली के सामने पहुंचा, पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से भर गया। वहां वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा था ना बेटा, वहां वक्त ठहर चुका है। तुमने वहां कदम रखकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो अब कभी बंद नहीं होगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इस जगह की तड़प है। अभय खंडर के उसी कमरे में पहुंचा। वहां वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसने एक पुरानी तस्वीर हाथ में ले रखी थी। तस्वीर में वही लड़की और उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका चेहरा अभय से हूबहू मिलता था। अभय की चीख निकल गई ये देखकर कि मेरा चेहरा इसके पास कैसे। उसे याद आया कि उसके दादाजी भी इसी इलाके के आसपास सालों पहले गायब हुए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये खानदानी जुड़ाव था। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया, तुम वापस आ गए। मैंने कहा था ना कि जो यहाँ आता है वो याद बन जाता है। बस उसका इतना कहने की देर थी। हवा इतनी तेज चली कि खंडर की दीवारें हिलने लगी। अभय ने भागने की कोशिश नहीं की। इस बार उसने कैमरे का शटर दबाया और एक आखिरी फोटो ली। उस फ्लैश की रोशनी में सब कुछ वाइट हो गया। अब यहाँ से वो सच शुरू होता है जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है। उस आखिरी रात अभय का वही दोस्त उनके घर गया, क्योंकि अभय कई दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहा था उनका। जब वो फ़ोन कर रहे थे, बिजी, उठा भी नहीं रहा, सो रहा है। दोस्त ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था। कमरे में टेम्परेचर था वो डाउन और अभय अपने लैपटॉप के सामने बेसुध बैठा हुआ था, मतलब ऐसे करके। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर वही खंडर की फ़ोटो खुली थी। जैसे ही दोस्त ने अभय को कंधे पर हाथ रखा, अभय बस इतना बुदबुदाया, वो आ गई है, और वो गहरी बेहोशी में चला गया। उसे हॉस्पिटल ले गए वो, जहां हफ्तों तक अभय कोमा में ही रहा। डॉक्टरों के पास उसकी इस हालत का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक रात वो कोमा से अचानक जागा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और चीख कर वो सारी बातें बताई जो उसके साथ खंडर में हुई थी और महसूस की थी। उसने बताया कि कैसे वो लड़की उसे अपनी दुनिया में खींच रही है। अगली सुबह अभय हॉस्पिटल के बेड से गायब था। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिखा, बस एक सफेद धुंध गलियारे में तैरती नजर आई। पुलिस को अभय कभी नहीं मिला, लेकिन उनके जो दोस्त थे जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, वो अभय के घर से वो कैमरा और उसकी डायरी मिली उनको, जिसमें वो सारी डिटेल्स और रिकॉर्डिंग्स थी जो आज मैंने आपको सुनाई। इसी वजह से ये कहानी आज आप तक पहुंच पाई है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि अभय के गायब होने के बाद भी उन्होंने एक बार हिम्मत जुटाकर उस खंडर में गए कि देखें तो चल के वहाँ पे ऐसा है क्या है। वहाँ उन्होंने अभय तो नहीं मिला, लेकिन खंडर की एक दीवार पर ताज़ा मिट्टी होती है ना, ताज़ा मिट्टी से एक कैमरा बना हुआ था और उसके नीचे अभय के हाथ के बिल्कुल साफ सिग्नेचर थे, जैसे अभय ने उस पर सिग्नेचर किया हो। तो दोस्तों, अभय का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या वो उस लड़की की दुनिया का हिस्सा बन गया, या वो आज भी वहीं भटक रहा है? कहाँ भटक रहा है किसी को नहीं पता। मेरे सब्सक्राइबर ने ये कहानी मुझे इसलिए भेजी ताकि मैं आपको सचेत कर सकूं कि कभी कभी क्यूरियोसिटी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अभय आज भी लापता है, लेकिन उसकी ये कहानी आज हमारे पास है, एक चेतावनी बनकर। इसलिए कहते हैं कि हर आत्मा शैतानी नहीं होती। कुछ सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाएं, जो उनकी मरने से पहले इच्छाएं रह जाती हैं, को पूरा करने के लिए किसी का इंतजार करती हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में कहाँ से आप स्टोरी देख रहे हैं वो लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।